बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑर्बिट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड इवेल्युएट देम। कि हमने जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और इन्हें सॉल्व करना है कि उनके डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आता है। सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 5 6 -4 1। हमने जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो हम उन्हें एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखते हैं इस तरह। ए एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 5 6 -4 1। अब डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को हम लास्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 1 एंड 6 मल्टीप्लाई -4 या -4 मल्टीप्लाई 6, और इनके दरमियान हम जो है सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। सो 5 1s are 5, माइनस माइनस प्लस 4 6s are 24। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास 29 आंसर आया। ये हमारा डिटर्मिनेंट है एक मैट्रिक्स का। इसी तरह बी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। 4 -2 5 13। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इनको लिखा है पहले, उसके बाद हम इन्हें एब्सोल्यूट फॉर्म में लिख रहे हैं। बी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4 -2 5 13। 4 मल्टीप्लाई 13 माइनस 5 मल्टीप्लाई -2, 4 13 आर 52, माइनस माइनस प्लस 5 2s आर 10, और जब हमने ऐड करते हैं तो हमारे पास 62 आंसर आता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स में हम देख लेते हैं 2p - 3q r - s। इसको भी हमने एब्सोल्यूट फॉर्म में लिख लिया है। एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इनमें तो वेरिएबल हैं। तो हम सिंपल ही वेरिएबल्स को एक साथ कर लेंगे। सिर्फ 2p मल्टीप्लाई -s माइनस r मल्टीप्लाई -3q। तो अब हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया है तो 2ps हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, r 3q, इनको हमने इकट्ठा कर लिया है 3qr। अब जो इनका माइनस है वो इधर आ गया है, -2ps माइनस माइनस प्लस 3qr। ये भी हमारे पास आंसर है। और हमने जब इनको जो है चेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया है, तो हमारे पास जब दूसरा आंसर आता है वो भी आप देख लें। अब हमने जब इन्हें इंटरचेंज कर लिया तो हमारे पास आया है ई मैट्रिक्स का, यानी कि ई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3qr - 2ps। ये हमारे पास आया है आंसर। अब हम एफ मैट्रिक्स का देख लेते हैं। एफ इज़ इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया भी था। चले हम इनको सॉल्व करते हैं। इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में या एब्सोल्यूट फॉर्म में लिख लिया है। अब उस वक्त तो हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स था, यानी 2/2 का मतलब है कि 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। ठीक, अब ये हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? इसका तो अब हम सारे एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, तो हम इसे या तो एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से या एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट कॉलम से। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम उठा सकते हैं डिटर्मिनेंट के लिए। हम यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के ज़रिए। तो फर्स्ट रो है हमारे पास, यानी एलिमेंट है -1। ये हमारे पास फार्मूला है, जब हम किसी भी 3/3 मैट्रिक्स को का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसके साथ हम -1 ज़रूर लगाते हैं। 1 + 1 का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो है, उसका फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारे पास, और वो क्या है? 1 है। जब हमने इधर 1 को निकाल लिया है तो हमारे पास पीछे क्या बच गया है? 1 0 0 1। इसका मतलब ये एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है, उस कॉलम और उस रो को हम काट देंगे। बाकी जो एलिमेंट हम बचेंगे हम उन्हें एब्सोल्यूट फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद प्लस
-1 1 + 2 यानी कि फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है और एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0 है। अब ये सेकंड कॉलम भी और फर्स्ट रो भी क्रॉस हो जाती है तो हमारे पास क्या बचता है, 0 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1 प्लस -1 1 + 3 यानी कि फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। अब हमारे पास क्या बचता है, 0 1 0 0, ये एलिमेंट बचते हैं। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर करना है -1 1 + 1 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1 1 × 1 -0 × 0। हम इनके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके साथ हम माइनस साइन लगाएंगे। इसी तरह हम इसको भी करते हैं, -1 1 + 2 क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास 0 था वो भी खड़ा रहेगा और इस तरह 1 × 1 -0 × 0 प्लस -1 1 + 3 हो जाएगा हमारे पास 4। डॉट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट। आप इधर क्रॉस भी लगा सकते थे, मल्टीप्लिकेशन का निशान। 0 0 × 0 -0 × 1। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बचा है, 1 1 का जितना भी स्क्वायर करो, क्यूब करो या फिर उसका जो है 5 6 7 जितनी भी उसकी वैल्यू आ जाए, 1 1 ही रहता है। तो हमने इसको 1 किया है, लेकिन चूँकि ये इवन नंबर है 2 तो इसकी जो है माइनस साइन जो है प्लस साइन में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 1 लगाया है। 1 ये मल्टीप्लाई हुआ है, 1 1 ज़ार 1 -0 × 0। इधर इसी तरह इधर आएंगे, ये हमारे पास है तो क्यूब है, ऑड वैल्यू है तो इसकी जो है नेगेटिव साइन रहेगा और ये नेगेटिव साइन जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो -0 हो गया है, यानी कि -0 हो गया है। 1 × 1 1 1 ज़ार 1 -0 0 ज़ार 0, फिर प्लस। अब हमने इसको जो है +1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये फिर से इवन नंबर है और इसका जो नेगेटिव साइन है वो ऐड साइन में चेंज हो गया है, तो +1 0 -0। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या बचा है। ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा 1 और ये -0 1 0 ज़ार 0, इसको हमने हटा दिया तो हमारे पास बचता है 1 -0। यहाँ पर ये जितना भी एलिमेंट है, क्योंकि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो गया है, मल्टीप्लाई 1 + 1 × 0। ठीक, हमारे पास ये दो चीज़ें बची हुई थी, ये सारा 0 हो गया तो हमने इसे नहीं लिखा। अब हम देख लेते हैं -0 या इसको जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें जितना भी करें तो हमारे पास टोटल 1 ही बचता है। 1 -0 + 0, ये क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 ही बचेगा, तो f का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 है। एट द एंड जब हमने 3/3 का मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाला है तो हमारे पास उसका क्या आया है, डिटर्मिनेंट 1 आया है। इसी तरह अब हम 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है कि सिंगुलर वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आए और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 ना आए, यानी कि कोई भी वैल्यू आ सकती है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलेगा। फर्स्ट हमारे पास है ए मैट्रिसेस 5 3 2 1, हमने इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया या एब्सोल्यूट फॉर्म कह दें, उसमें लिख लिया 5 3 2 1। तो वैसे ही हम पहले की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 1 5 × 1 -2 × 3, 5 1 ज़ार 5 -2 3 ज़ार 6। सो 5 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया है या 6 में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारे पास क्या आया है 1। तो 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि वो ग्रेटर देन है, तो ये नॉन सिंगुलर है। हमने पहले ही बताया कि सिंगुलर वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो और नॉन सिंगुलर वो जिनकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, डिटर्मिनेंट की कोई भी वैल्यू आ सकती है। जैसे कि ये 1 है तो ये नॉन सिंगुलर है, ये 0 को इक्वल नहीं है। अब इसी तरह हम बी की मैट्रिक्स को देख लेते हैं।
b इज इक्वल टू 3 -6 -2 4। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है हमने इसे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 4 -2 × -6, सो 3 4s are 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 6 are 12, 12 - 12 हमारे पास 0 हो जाता है। और अब यहाँ हम देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल है, यानी 0 ही है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 होगा वो क्या होगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।